था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स क्लास। अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज स्टडी किया, डिस्क्रीट सीरीज कर लिया, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड से। आज हम तीसरे मेथड से स्टार्ट करेंगे दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखती हूँ। मीन इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम इसमें ध्यान से एक पॉइंट बता रही हूँ। हमने एज्यूम मीन में डेविएशंस निकाला था, दैट इज एक्स माइनस ए, जो हम प्रीवियसली शॉर्टकट मेथड में कर चुके हैं। एक्स माइनस ए एज्यूम मीन, पर इस मेथड में हम डेविएशन में एक स्टेप और ऐड करेंगे, दैट इज ए ओवर सी। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्म मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूं। समझो एक्स एफ 10 20 30 40 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेविएशंस हम कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए। अब इसमें से एक्स में से एक एज्यूम मीन देखो, हमेशा सेंटर वाला ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? 30। 10 माइनस 30 कितना आएगा? माइनस 20। 20 20। ठीक है, दिस इज डेविएशंस। अब हमें, मैंने कहा था एक स्टेप डेविएशन में हम एक स्टेप और फर्दर जाएंगे, दैट इज एक्स माइनस ए ओवर सी। हमारा इन देखो, इस एक्स में देखो कितने कितने का गैप है। इस 10 20 30 40 कितने का गैप है? कॉमन फैक्टर क्या है? दैट इज 10। इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर क्या है? 10। देखो, हमने डेविएशंस निकाल चुके हैं। -20 ओवर 10 that is -2, -10 over 10 that is -1 1। समझे स्टूडेंट्स? कॉन्टिन्यू। अब हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। जब हम एफ डी निकालेंगे, सिग्मा एफ डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डेविएशंस हम निकाल चुके हैं, एफ हमारे पास है, इसका टोटल हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पेज रेट गिवन बिलो 19 वर्कर्स। देखो, इसका टोटल हमारे पास 19 ऑलरेडी गिवन है। अब देखो 4 इंटू -2 दैट इज -8। यहाँ मैंने 2 लिखा था बाय मिस्टेक। इसका टोटल करो स्टूडेंट, सब टोटल करो अपने अपने, दैट इज -1। अब हम फॉर्मूले में इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, मीन निकालेंगे। देखो, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। एज्यूम मीन हमारा क्या था? 30। एफ डी हमारा क्या है? दैट इज -1। एफ टोटल क्या है? 19।
इंटू 10, 30 माइनस 0.053 इंटू 10, 30 माइनस 0, माइनस लिखना था, 0.53, आंसर 229.4x, दैट इज मीन। देखो वही एज्यूम मीन मैंने क्या लिया, 30, जो हमने एज्यूम किया था 30, एफ डी -1 लिख लिया, -1। टोटल मैंने बताया था कि हमने टोटल, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं भी दिया हो कई बार तो आप लोग उसका टोटल कर लो, दैट इज 19। कॉमन फैक्टर हमारा क्या था, 10, 30। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, सबके पास कैलकुलेटर्स, मोबाइल्स में भी कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर लो, इंटू 10 इस पॉइंट। अब हम आप ध्यान से देखो, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था कि मीन चाहे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, चाहे हम इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, या हम सेट डेविएशन, क्वेश्चन मेरा पिछले प्रीवियस वीडियो में यही था, आज भी, पर आंसर रिमेन्स दैट इज सेम। तीनों मेथड, कई बार होता है पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 2 मेथड से सॉल्व करो, दैट इज शॉर्टकट, या तो कई बार डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन, कई बार डायरेक्ट एंड शॉर्ट, सॉरी मेरे मुंह से बार बार इनडायरेक्ट निकल जाता है, इट इज शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर करेक्ट आंसर जब दोनों का सेम होगा। कई बार एक आता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा डबल भी दोनों मेथड से आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर, तो अगर आपको पता होगा कि अगर आपका शॉर्टकट मेथड से इतना आंसर आए तो स्टेप डेविएशन से भी उतना ही आंसर आना चाहिए, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे कोई भी मेथड आ जाए। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, दैट इज हमने कौन से मेथड से आज स्टार्ट किया, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, तीनों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं आया, तो राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। मैं आपको क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगी, आप लोग अपने घर पे बैठ के ही प्रैक्टिस करना, अगर उसमें प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको ये समझ आएगा, आपको उतना ही आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी।